जब हम एक फंक्शन में खुद उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसे रिकर्सन कहा जाता है। रिकर्सन एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझने में अक्सर बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है एंड दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिसको करने के बाद आपके रिकर्सन के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस विल हेल्प मी अ लॉट टू बी मोटिवेटेड ऑन क्रिएटिंग सच न्यू वीडियोस। अब बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कैसे कॉन्कर करना है रिकर्सन के टॉपिक को। अब रिकर्सन के बेसिक्स को समझने के लिए लेट्स से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने दिया हेलो। ओके, और फिर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो नो डाउट क्या होगा, मुझे बस उस फंक्शन की तरफ से एक हेलो मिल जाएगा। बट क्या हो अगर मैं एक फंक्शन के अंदर खुद उसी फंक्शन को कॉल कर दूं। हाँ, आप एक फंक्शन के अंदर खुद उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो और इसी को रिकर्सन कहते हैं। सो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये चीज तो एक लूप बन जाएगी। ये फंक्शन ने हेलो कॉल किया और फिर खुद ही को कॉल किया, तो खुद को कॉल किया मतलब फिर से हेलो कॉल हुआ और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं वाइल लूप की तरह ये चलता ही जाएगा। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक वाइल लूप की तरह बिहेव कर रहा है। बट एक डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप तो चलता ही जाता है, बट यहाँ पे पाइथन ने टेक केयर किया है कि आप अपने प्रोग्राम को क्रैश ना करो, इसीलिए इसने रिकर्सन एरर दे दिया। रिकर्सन एरर तब आता है जब आप रिकर्सन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाते हो। बाय डिफॉल्ट रिकर्सन की लिमिट 1000 होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ कुछ सिस्टम्स में रिकर्सन की लिमिट वेरी करती है। सो आप कैसे देख सकते हो कि आपके सिस्टम में रिकर्सन की क्या लिमिट है। सो आपको उसको देखने के लिए आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है सिस, जो कि बाय डिफॉल्ट रहती है, आपको कहीं इंपोर्ट डाउनलोड नहीं करने की जरूरत है। और फिर आपको एक कमांड लिखना है sys डॉट गेट रिकर्सन लिमिट। ये क्या करेगा, गेट रिकर्सन लिमिट हमें बताएगा कि आपके सिस्टम में रिकर्सन की क्या लिमिट है। सो बाय यहाँ पे मैंने इससे पहले 3000 लगाया हुआ था, वरना नॉर्मली 1000 होता है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में रिकर्सन की क्या लिमिट है। बट अगर आपको अब रिकर्सन की लिमिट चेंज करनी है तो चेंज कैसे करना है। चेंज करने के लिए आप डालोगे sys डॉट सेट रिकर्सन लिमिट। सेट रिकर्सन लिमिट में आपको जो भी लिमिट डालनी है 1000, 1500, जो भी समथिंग आप डाल सकते हो। लेट्स से मैंने 1000 डाल दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही लोग यूज करते हैं। सो अब अगर मैं इस कमांड को फिर से रन करता हूँ इसे कमेंट आउट करके, तो आप देखोगे कि मेरी रिकर्सन लिमिट 1000 हो गई। तो इस तरीके से आप रिकर्सन लिमिट को चेक कर सकते हो और रिकर्सन लिमिट को सेट भी कर सकते हो। अब चलिए रिकर्सन के बेसिक्स तो हमने समझ लिया, अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं रिकर्सन को और डीप में। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो रिकर्सन को समझने के लिए हर एक यूट्यूबर और हर एक टीचर यूज करता है। सो मैंने भी इसको यूज किया है। इसमें क्या है कि हमें एक फैक्टोरियल नंबर का एक फैक्टोरियल रिटर्न करना है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जिनको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता सो आप गूगल करके समझ सकते हो फैक्टोरियल क्या होता है, बट जिनको पता है वो डायरेक्ट यहीं पे देख सकते हैं। अब मैंने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल। अब ऑफ कोर्स मुझे जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए उसके लिए मैंने एक पैरामीटर n डाला। अब मैं कहूंगा कि इफ n इज इन 0,1, क्योंकि हम सबको पता है कि 0 और 1 इनका फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कह दिया कि अगर n की वैल्यू 0 या 1 हो जाती है तो रिटर्न कर दो 1। अदरवाइज क्या करना है, अगर वो 0 और 1 नहीं है तो इस केस में हमें क्या करना है, मैं रिटर्न करूंगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब क्या होता है कि हम सबको पता है कि 5 का फैक्टोरियल कुछ और नहीं बल्कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल होता है। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। सो वही मैंने लॉजिक यहाँ पे लगाया। मैंने कहा कि 5 मतलब जो भी होगा, लेट्स से यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब ये फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या करेगा, अब ये यहाँ इसमें जाएगा तो फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 कहेगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। और इस तरीके से हमें वही आउटपुट मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ फैक्टोरियल। अगर मैं 5 करूँ तो हम सबको याद होगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 120 होता है और हमें आउटपुट भी 120 मिल रहा है। और 3 का अगर मैं रन करता हूँ तो 3 का फैक्टोरियल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 और मुझे 6 मिल रहा है। सो हाँ, इस तरीके से रिकर्सन वर्क करता है, वो खुद को ही खुद के अंदर कॉल करता जाता है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं टाइमर बनाना। हम एक काउंटडाउन टाइमर बनाएंगे यूजिंग रिकर्सन। अब एक टाइमर बनाने के लिए मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग रिकर्सन देख रहे हैं तो फंक्शन ही बनाएंगे। उसका नाम मैंने दिया टाइमर।
अब जितने सेकेंड का टाइमर चाहिए उसके लिए मैंने n ले लिया, या फिर टाइमर है तो t ले लेते हैं, थोड़ा सेंस बनेगा। और फिर मैं क्या कहूँगा, इफ टाइमर मतलब टाइम इक्वल टू अगर ये 0 हो जाए तो मैं सिर्फ रिटर्न कर दूंगा कि टाइम्स अप, रिटर्न कर दूंगा टाइम्स अप। ओके, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज हमें ये करना है कि मैं प्रिंट करूंगा पहले उस टाइम को। लेट्स से मेरा टाइम 10 था तो मैं प्रिंट करूंगा पहले टाइम 10, और फिर मुझे एक सेकेंड के लिए वेट भी करना है, क्योंकि हम लोग काउंटडाउन टाइमर बना रहे हैं तो हमें सेकेंड भी चाहिए। तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें बस एक बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज करनी है, इम्पोर्ट टाइम। टाइम क्या करेगा, हमें टाइम के साथ खेलने में हेल्प करता है। और फिर मैं कहूँगा टाइम डॉट स्लीप, स्लीप मतलब 1 सेकेंड के लिए सो जाओ या 1 सेकेंड के लिए वेट करो। तो फिर 1 सेकेंड के लिए वेट करने के बाद फिर से मैं इसी फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा। अब अगर मैं इसी फंक्शन t को रिटर्न करता हूँ विथ t-1, ओके, अब क्या होगा, मुझे पहले 10 मिलेगा अगर टाइमर 10 है, 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर टाइमर ऑफ 9 ये बन जाएगा। अब 9 के लिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 9, और फिर से 1 सेकेंड वेट करेगा, टाइमर ऑफ 8 बन जाएगा, और फिर इस तरीके से रिकर्सिवली चला करेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ टाइमर ऑफ लेट्स से 10, तो क्या ये वर्क करेगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, हमें एक काउंटडाउन टाइमर पूरा मिल रहा है जैसे एक रियल क्लॉक वर्क करता है। ऑफ कोर्स यूआई हम लोग इतना वर्क नहीं कर रहे, अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और जब टाइम 0 हो गया तो ये हमें टाइम्स अप लिख के आ गया। सो दिस इज व्हाट रिकर्सन इज ऑल अबाउट। रिकर्सन में बस आपको यही समझना है, ये 2 से 3 एग्जाम्पल काफी आपको रिकर्सन को समझने के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you like this video, so please make sure to hit that like button to keep me motivated for making more videos, and subscribe to my channel for more upcoming videos. I will see you in the next video. Thank you. Bye bye.